नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर और उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 की, तो उसी से संबंधित एक काव्य शास्त्र का जो विषय है व्याकरण में भी रहता है, उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो व्याकरण के लगभग टॉपिक हो गया है, कुछ टॉपिक बाकी है 2-4 जिसको हम देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार। इससे पहले हम लोग रस को देखे थे और व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक को देखे हैं, मुहावरे और व्याकरणिक शब्द को छोड़कर। तो आज जो है हम लोग अलंकार को देखेंगे, इसके बाद छंद को देखेंगे। तो ये जो लेक्चर है 67वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 66 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से लेकर 66 तक जो है व्याकरण के टॉपिक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक लगाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जो है हम अलंकार को बारी से विस्तार से जानेंगे कि अलंकार क्या है, इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से प्रमुख अलंकार है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो इससे संबंधित बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं TRE 1 से लेकर 3.0 तक, उसको देखेंगे और संभावित प्रश्न को देखेंगे। तो अंत में जो 30 MCQ दिए जाएंगे, PYQ और MCQ, उसमें आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। और ये जो क्लास है बीपीएससी के लिए स्पेशल है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट का PGT, TGT, स्टेट आदि का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अलंकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम जो है एक साथ बता रहे हैं। और जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसको देख लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 के TGT, PGT 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ ही स्टेट के लिए भी। तो बीपीएससी 4.0 का हिंदी विषय का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से आपको जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे हम आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट देंगे। उसको अगर 3-4 बार आप पढ़ देते हैं तो आपका स्टेट 100% गारंटी है हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्याकरण की एक पुस्तक रखिएगा। अगर है तो सही है, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का है जो वीडियो के टैग में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज अलंकार को पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलंकार, तो यहाँ हम लोग अलंकार को देख रहे हैं, अलंकार को समझ रहेंगे, अलंकार को समझेंगे। तो अलंकार से संबंधित पहले भी वीडियो डाला जा चुका है, अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से भी देख सकते हैं या साथ में अभी देख सकते हैं। अलंकार से बहुत सारे प्रश्न खास करके स्टेट पेपर 1 में और पेपर 2 में भी रहता है और बीपीएससी में भी रहता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से समझिएगा। बहुत पेचीदा है, काव्य शास्त्र का विषय है तो बहुत पेचीदा होता है, तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और 2-4 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाया जा चुका है, 30 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट लगभग 40 है, तो वहाँ आप 5-6 बार देखिएगा तो आपका बीपीएससी के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध करवा दिया गया है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को जानते हैं, समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण होता है। आभूषण का धर्म है शोभा या सुंदरता को बढ़ाना। मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है।
जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अर्थात अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो ये अलंकार का परिभाषा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि अलंकार में अलम तथा कार दो शब्द होते हैं। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट तथा कार का होता है वादा, अर्थात अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। संक्षेप में अलंकार की परिभाषा है कि काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य का शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाए तो वो तत्व अलंकार कहलाता है। तो अलंकार को हम लोगों ने समझा। अब जो है अलंकार के भेद को जानते हैं। तो अलंकार को सर्वप्रथम वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया था तथा उन्होंने अलंकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा था, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं। मुख्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, परंतु कहीं कहीं एक तीसरा भेद भी माना जाता है, उभयालंकार। अब देखिए बीपीएससी जो है मुख्यतः दो भेद को मानता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार को। इसलिए आप लोगों को जो है हमेशा दो भेद ही मान करके चलना है, दो ही ज़्यादा पूछा जाता है, परंतु कुछ कुछ व्याकरण में तीसरा अलंकार यानी उभयालंकार का भी चर्चा करता है, इसलिए उभयालंकार को भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बीपीएससी में आपको दो ही मान करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है शब्दालंकार को विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो अलंकार शब्दों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और यदि उन शब्दों के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर देने पर उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। यानी जो शब्द है वो शब्द के माध्यम से अगर जो है सुंदरता बढ़ता है तो वो क्या है, शब्दालंकार है। अब देखिए अलंकार जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होगा, 40 मिनट तक जा सकता है, तो आप लोग धैर्य बना कर रहें, क्योंकि परीक्षा जो है धैर्य का ही परीक्षा होता है और सीमित समय में सीमित निर्णय लेना ही परीक्षा है। तो देखिए यहाँ उदाहरण है, वह बांसुरी की धुन कानी पड़े, कुल कानी हियो तंजी भांजती फिरे। यहाँ देखिए इस उदाहरण में कानी शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले कानी शब्द का अर्थ कान है तथा दूसरे में कानी शब्द का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, अतः यह शब्द प्रयोग ही शब्दालंकार कहलाता है। माना यदि कुल कानी की जगह पर कुल मर्यादा या कुल मान का प्रयोग करा जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आएगा, इसे ही शब्दालंकार कहते हैं। अब देखिए शब्दालंकार के भेद यानी प्रकार के बारे में है। तो शब्दालंकार के कई प्रकार होते हैं। कुछ प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो प्रमुख शब्दालंकार है इस प्रकार है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है सदेश अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है विवक्षा अलंकार और छठा है पुनरुक्ति अलंकार। अब जो ये छहों अलंकार के जो शब्दालंकार के प्रकार हैं उसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है और जो है वक्रोक्ति अलंकार क्या है, सदेश अलंकार क्या है, विवक्षा क्या है, पुनरुक्ति क्या है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास अलंकार क्या है, उसके कितने भेद हैं। तो परीक्षा के दृष्टि से हम जो है आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से करेक्ट कर सकें और अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो आप लोग कितना हम सही बताते हैं आपका रिजल्ट बताता है, आपकी जो है सिलेक्शन बताती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बारी बारी से सभी अलंकारों को देखते हैं, समझते हैं। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यानी एक या एक से अधिक बार वर्णों का जो है
आवृत्ति होता है यानी बार बार प्रयोग होता है उसका, तो वो क्या है, अनुप्रास अलंकार की श्रेणी में आता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धूनि सुनी, कहत रखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ क और न शब्द का जो है पुनरुक्ति हुआ है बार बार, तो यहाँ उत्पन्न जो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास, राटानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये जो 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, कौन सा भेद नहीं है, इस प्रकार से भी पूछेगा। तो कोई भी जो टॉपिक रहता है 3-4 बार आपको अच्छे से देखना है, तैयारी करनी है, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि आगे आने वाला जो 4 पॉइंट वैकेंसी है वो उसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा हार्ड होगा, तो आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यमक अलंकार को देखते हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो यहाँ यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कारी घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंदा खिरे। अब यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले घटा शब्द का अर्थ है काले बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया, अर्थात यह घटा इन पंक्तियों में सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ यमक अलंकार होगा। तो एक अलंकार जो है उसको अच्छे से देखते चलिएगा ताकि एग्जाम को आप अच्छे से करेक्ट कर सकें। आगे है श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ का अर्थ है चिपकना होता है, अर्थात जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होता है तथा इसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्रेष्ठ अलंकार हो जाता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, फिरत चितवत चाहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में सुबरन का अर्थ प्रयोग किया गया, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढते हैं। अर्थात सुबरन शब्द के 3 अर्थ है। पहले कवि सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द, दूसरे व्यभिचारी यानी सुबरन का अर्थ अच्छे रूप रंग, तीसरे चोर सुबरन का अर्थ यानी स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले अलंकार को। तो अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे अलग अर्थ निकाले तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। इस उदाहरण में राधा और श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है। जहाँ राधा जी ने पूछा कौन हो तुम, तो श्री कृष्ण जी ने बोला मैं घनश्याम हूँ। तो यहाँ पर राधा ने घनश्याम का अर्थ बादलों से लगा दिया और बोली तो बरसों कहीं जा कर के, अतः इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होता है, काकु वक्रोक्ति और श्रेष्ठ वक्रोक्ति अलंकार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कहा कुछ जाए और सुने तो आदमी समझ कुछ और दे, तो वो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पंक्ति को अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आगे है विवक्षा अलंकार। अब जो है हम लोग विवक्षा अलंकार को देखते हैं। जब अत्यंत आदर शोक के साथ एक ही शब्द की अनेक बार पुनरावृत्ति हो तो वहाँ विवक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। यहाँ हाँ शब्द की पुनरुक्ति के द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से यहाँ विवक्षा अलंकार हो जाता है, यानी आदर के साथ दिया जाता है। तो विवक्षा अलंकार एक ही शब्द को 2-3 बार। पुनरावृत्ति अलंकार, जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उस शब्द का अर्थ एक ही हो रहे तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जरे। यहाँ मधुर शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ समान है, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ये मधुर मधुर मेरे दीपक जरे महादेवी वर्मा की पंक्ति है और यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। दोनों का समान अर्थ है, इसलिए ये जो है पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। और भी शब्दालंकार होते हैं लेकिन जो प्रमुख है उसी को हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थालंकार को। तो सबसे पहले अर्थालंकार को समझते हैं। यानी अर्थालंकार का परिभाषा है कि काव्य में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अर्थ में समृद्धि हो, चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जो अलंकार अर्थों के प्रयोग द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी शब्द का प्रयोग हो और उसका अर्थ जो है निकले और अर्थ का जो है एक चमत्कार उत्पन्न करे तो अर्थालंकार हो जाएगा। अब जो है अर्थालंकार के भेद को हम लोग जानते हैं, यानी प्रकार को जानते हैं। तो अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण का यहाँ वर्णन किया गया है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है विरोधाभास, पांचवा है संदेह, छठा है भ्रांतिमान, सातवां है अतिशोक्ति, आठवां है समासोक्ति, नौवां है दृष्टांत, दसवां है विभावना अलंकार, 11वां है प्रतीप, 12वां है मानवीकरण और 13वां है असंगति। तो ये जो प्रमुख है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसको कहा जा रहा है कि अधिकांश सादृश्य या साधर्म के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, यानी नीलिमा कैसी सुंदर है, चंद्रमा जैसी, तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है तो उपमा अलंकार होगा। अब देखिए उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब जो है बारी बारी से सभी चीज़ों को समझते हैं। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन करना होता है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, इस उदाहरण में चेहरा जो है उपमेय है, यानी चेहरा से जो है उसका सुंदरता का बखान किया जा रहा है, तो चेहरा क्या है, उपमेय है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात वर्णनीय वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना या समानता की जाए उसे उपमान कहते हैं या अप्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, यहाँ चांद जो है उपमान का काम कर रहा है और उपमेय जो है चेहरा है। तो चांद सा सुंदर चेहरा, तो सुंदर कैसा है, चांद के जैसा। तो चांद जो है आपको पता है उपमान है और चेहरा का जो है सुंदरता बताया जा रहा है, तो उपमेय जो है चेहरा है। अब देखिए साधारण धर्म। तो साधारण धर्म को हम देखते हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में परस्पर समान गुण या विशेषता को व्यक्त करने वाले शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, यहाँ सुंदर जो है साधारण धर्म को व्यक्त करता है। वाचक शब्द, यानी जिससे उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की जाती है उसे वाचक शब्द करते हैं। जैसे सम, तुल्य, समान, स, जैसा, सदृश, सौ, व, के समान आदि, यानी ये सारे शब्द रहेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, युक्तोपमा और मारूपमा। तो ये ध्यान में रखिएगा, उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक रूप दिखाकर दोनों में भेद रहित आरोप स्थापित किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे मन सागर, मनसा रहरी, बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में मन पर सागर और मनसा पर रहर का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो जहाँ उपमेय यानी प्रस्तुत में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान यानी प्रस्तुत की संभावना तथा कल्पना कर दी जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे चमचमाती चंचल नयन, विज घूंघट पर छीन, मानो सुरसरिता बिमर, जद उछत जुगमीन। इस उदाहरण में छीटे घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की तरह चंचल नयनों ने 2 उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना अथवा कल्पना की है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना के आधार पर इसके निम्न 3 भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो इसके भेद पूछे जाते हैं और अलंकार कौन सा है ये पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। या कभी कभी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है जो कि सिंपल है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विरोधाभास अलंकार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। PDF जो है पाना चाहते हैं BPSC या A स्टेट के लिए तो नंबर बताया गया है 72 61 81।
5307, उस पर 249 रुपया बीपीएससी के लिए और किसी भी पेपर के स्टेट के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए तो आपको भेज दिया जाएगा। तो जहाँ किसी वस्तु में कोई वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ देखिएगा, कार्य रंग में डूबने से उज्ज्वल होना एक विरोध कथन है, परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है। अतः जब भक्त जो जो कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा तो उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। अतः इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए कि संदेह अलंकार है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु या व्यक्ति की शंका हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी जब किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे किंतु निश्चय ना हो तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। जैसे स्वाति घटा घराती मोक्ष पाप निसौ पूरी, किथो आवत मोक्ष शुभा आभा रुचि रूरी। इस प्रकार स्वाति घटा को देखकर यह निश्चित नहीं हो रहा है कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ आभा है, अतः यहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यानी एक शब्द को देख एक चीज़ों को देखकर वैसा ही दूसरे शब्द का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा जाएगा। जैसे वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यमनी जानी संग डोरे बोरे मोर। इस उदाहरण में देखिएगा तो वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं और रात में उन्हें सघन मेघ समझकर मोर बोलते हैं और उनके साथ साथ चलने लगते हैं, अतः भ्रम के कारण यह भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले जो अलंकार है उसको देखते हैं। तो अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि रोक राज की सीमा या मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा जाएगा। जैसे अब जीवन की है कपि ओस न कोय, कन गुरियों की मुंदरी कंगना होय। इसमें जीवन की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अनूठी को कंगन होना बताया गया है। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी जहाँ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अतिशयोक्ति है। समासोक्ति, काव्य में जहाँ उपमेय के वर्णन में विशेषणों के द्वारा उपमान का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार देख सकते हैं, कुमुदनी हूँ पर फुरित भोई, सांझ कर निधि जोई। इस प्रकार कुमुदनी फूल जब चंद्रमा निकलता है तो वह खिल उठता है, अतः इस प्रकार कवि ने नायक और नायिका की और निशाना साधा है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान दो अलग अलग वाक्य हो, अर्थात जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, अतः दो वाक्यों तथा उनके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। जैसे रहमन असुआ नयन ढरी, जिए दुख भर प्रकट होई, जाहे निकारो गेहते कसन भेद कहीं दोई। यहाँ देखिएगा तो पहले वाक्य में आँख से निकले आंसू के बारे में कहा गया है, दूसरे वाक्य में घर से निकाले गए व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अतः दोनों वाक्य मिलते जुलते हैं तथा दोनों के साधारण धर्म में भी समानता है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार को देखते हैं। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ क्या है, विभावना अलंकार होगा। यानी जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे दुख इस मानव आत्मा का रनित का मधुमेह भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। इस उदाहरण में तम खा खाकर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होता है, अतः यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे है प्रतीप अलंकार,
जहाँ उपमा के अंगों को उलट पलट दिया जाए, अर्थात जहाँ उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान बना दिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार है। जैसे उसी तपस्वी से रंबे थे, देव गुरु दो चार खड़े। यहाँ तपस्वी का वर्णन करना था। यहाँ तपस्वी उपमेय और देवदूत उपमान है, किंतु देव गुरु को उपमेय और तपस्वी को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या है, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आगे है मानवीकरण अलंकार। जब काव्य में जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं या भावनाओं का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे फूल हंसे करियाँ मुस्काई, तो यहाँ फूल हंस रहा है, करियाँ मुस्कुरा रहा है, यहाँ मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मानवीय अलंकार। जूही की करे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, वहाँ मानवीकरण, यानी आप देखिएगा छायावाद की लगभग रचना जो है मानवीकरण अलंकार से संबंधित पंक्ति ज़्यादा होता है। अगला जो है असंगति अलंकार है, यानी काव्य में जहाँ काज और कारण में संगति ना हो, अर्थात जहाँ कारण काज में विरोध दिखाई दे, तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे मोहि मिटावन हेतु प्रभाव, ऋण हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूपी धरी मोहि सब ब्रजनार। यहाँ मोह माया को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने धरती पर अवतार दिया, किंतु उल्टा उन्होंने ही मोह रूप धारण करके सभी ब्रजवासियों को अपने प्रेम में फंसा दिया। तो यहाँ क्या है, असंगति अलंकार हो जाएगा। अब जो है उभय अलंकार के बारे में जान लेते हैं। काव्य में, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ जानने के लिए बताया गया है कि एक उभय अलंकार भी है, यानी अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन एक उभय अलंकार को भी माना जाता है कहीं कहीं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात वे अलंकार जिससे शब्द और अर्थालंकार दोनों का योग हो, तो वहाँ उभय अलंकार हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, कजरारी अखियन में कजरारी ना रखायो। यहाँ देखिएगा तो कजरारी अखियन में, कजरारी शब्द है, अखियन जो है अर्थ दे रहा है, और दोनों क्या है, उभय अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। उभय अलंकार के जो भेद हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः हैं, संश्लिष्टि अलंकार और संकर, जिसको यहाँ से पूछा नहीं जाता है प्रश्न में, तो इसको आप लोग काट करके चलिए। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस एग्जाम के दृष्टि से उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग परीक्षा के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए महत्व जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामा को माना जाता है, यानी भामा जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, परंतु चार अलंकार का जो है चर्चा किया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार का उल्लेख किया है। हिंदी साहित्य के कवि केशवदास जो है अलंकारवादी कवि कहलाते हैं। अलंकार शब्द की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है, जिसका प्रयोग प्रारंभ में हिंदी व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में किया जाता है। आगे कुछ और पॉइंट है उसको देखते हैं। काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार दंडी तथा काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। काव्य अलंकार के आचार्य भामन तथा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार जो है आचार्य वामन है, यानी काव्य अलंकार जो पुस्तक है उसके रचनाकार भामा है और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार वामन है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो है हम लोगों ने अलंकार के बारे में जाना, अलंकार के बारे में पढ़ा। अब जो है अलंकार से संबंधित जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो बीपीएससी टीडी 1 से लेकर 3 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ 1 से लगभग 17-18 तक जो है प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, बाकी जो है संभावित प्रश्न है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि बीपीएससी 4.0 में 5 विकल्प रहेंगे, यानी बीपीएससी में 5 विकल्प रहते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। चौथा और पांचवा जो विकल्प है काफ़ी जटिल होता है, तो इससे आपको बचना है और सटीकता के साथ निर्णय देना है और एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय देना ही परीक्षा होता है। तो आपको एक सीमित समय में जो है सही निर्णय देना है और अपना जो मेरिट पक्का करना है। तो चलिए देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव
सुमत्र बुराए। इस काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? मुदित महीपति मंदिर आए। आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या है, वर्णों की आवृत्ति हुई है। माँ शब्द जो है और द जो शब्द है, यहाँ स जो शब्द है, ये सब सारे जो है सॉरी वर्ण है, उसका जो है क्या आवृत्ति हुआ है, देखिए स म। तो यहाँ क्या है, वर्णों की जो है आवृत्ति हुई है। तो यहाँ बताया गया था कि वर्ण का जहाँ आवृत्ति होगा तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विकल्प ख आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 30 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तू उज्ज्वल होय। इसमें कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर चर्चा किया गया था, यहाँ जो है विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि कारा जो है वो दूर नहीं, उज्ज्वल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कारा से कृष्ण का अर्थ है, यानी कृष्ण में जो जो जाता है आदमी का ज्ञान बढ़ता है, प्रकाश की ओर जाता है। तो विकल्प जो है ग सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होगा। तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है संभावना। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे रोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है आपको बतानी है। तो इसमें किस अलंकार की योजना है, तो यहाँ जो है उदित गिरि यानी रूपक अलंकार का चर्चा किया गया है। यहाँ पे विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न रहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु रोन जरे पर देई। इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। तो यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। मोम सातन घर चुका, अब दीप सा मंजर चुका। इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है, सा जैसा ये सब का है, उपमा का है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। बिनु पद चरई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ बिना कारण के काज हो रहे हैं, विकल्प जो है ख सही हो जाएगा, विभावना अलंकार। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है। तो कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए अतिशयोक्ति भी अर्थालंकार है, वक्रोक्ति भी है, और क्या है, असंगति भी है। तो आप देखिएगा अर्थालंकार नहीं पूछ रहा है, तो आप ऊपर देखे होंगे अतिशयोक्ति और असंगति जो है अर्थालंकार है, लेकिन वक्रोक्ति जो है अर्थालंकार नहीं है। तो विकल्प जो ख है आपका सही हो जाएगा, यानी वक्रोक्ति अलंकार जो है वो अर्थालंकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो ऊपर बताया गया है 5 भेद होते हैं। विकल्प ख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितो मिठास दई दयो इते सरोने रूप। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ जो अलंकार होगा ये विरोधाभास अलंकार होगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फूरे कास सकर मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं यहाँ कौन सा अलंकार है। तो संभावना दर्शा रहा है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, कितना हार्ड है और कैसे घुमा करके पूछा गया है। कोटि कुरिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये जो पंक्ति है यहाँ कुरिस सम यानी के जैसा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बर पतंग,
तो ये जो है दोबारा पूछा गया था, विकल्प का सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोरा, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ जो है पीपर पात सरिस मंडोरा, यानी पीपर के जैसा, यानी उपमा यहाँ दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, तो उपमा अलंकार होगा। तो विकल्प में नहीं है, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प गो। तो ये जो पांचवा विकल्प है और चौथा विकल्प, इससे आपको बचना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। जब तक आपको अधिक अच्छे से जानकारी नहीं होगा तो इन सारे विकल्पों में उलझ जाइएगा। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रश्नों को अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा रंगने से पहले, ताकि गलत ना हो। एक एक नंबर आपको बचाना है, तभी आपका मेरिट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति कटु वचन कही तक कही, मानहु रोन जरे पर दे। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? तो यहाँ जो अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, यानी विकल्प जो क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, तो ये जो है विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऊपर भी इसका चर्चा किया गया था, यानी विकल्प जो ग है आपका सही हो जाएगा। अर्थालंकार की परिभाषा है, तो अर्थालंकार की परिभाषा क्या है ये आपको बतानी है। तो इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, बिल्कुल सही है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होता है, ये भी सही है। इसमें कल्पना का भी आधार हो सकता है, ये भी सही है। तो विकल्प में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है तो कौन सा अलंकार होगा? तो श्रेष्ठ अलंकार होगा, क्योंकि सुबरन का 3 जगह है, तीनों कवि व्यभिचारी और चोर, तीनों 3 तरह से प्रयोग करेगा, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है। अलंकारों का शिरोरत्न कौन है? तो उपमा अलंकार को अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है, विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है वहाँ कौन सा अलंकार है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप देखिए च की वर्ण की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प जो ख है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? तो यमक, अनुप्रास, श्रेष्ठ, तीनों क्या है? शब्दालंकार है, विकल्प घ सही हो जाएगा। और विकल्प में से एक से अधिक। इनमें कौन अर्थालंकार है? तो उपमा, रूपक, विरोधाभास, तीनों अर्थालंकार है, तो विकल्प घ इसका भी सही हो जाएगा। विकल्प में से एक से अधिक। तो ये जो चौथा और पांचवा विकल्प है इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात नर वही पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो यमक अलंकार हो जाएगा। कनक का 2 जगह प्रयोग हुआ, 2 अर्थ है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है? तो ऊपर बताया गया था, महत्वपूर्ण बिंदु में 4 अलंकारों का चर्चा किया है, विकल्प क सही हो जाएगा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती गए नहीं होगा, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ जो है थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको अन्यथा में नहीं लेना है। तो पानी शब्द का जो है 3 बार प्रयोग किया है और तीनों जगह 3 अर्थ है, तो श्रेष्ठ अलंकार हो जाएगा, यानी चिपका हुआ है, विकल्प जो ख है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबर पनघट में डूबो रहे तारा घट उषा नागरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, विकल्प ख सही हो जाएगा। सोहत ओढ़े पित पटश्याम सरोने गात, मानो निर्मनि सैर पर आत्म प्रयोग प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? मानो, जैसा, ये सब जब प्रयोग होता है तो यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी संभावना दिखाया जा रहा है कि प्रभात लगता है, हो गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऊपर चर्चा किया गया था, भामा को माना जाता है। अब देखिए भामा विकल्प में है तो नहीं है, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य आदर्श के रचनाकार कौन हैं?
तो काव्यदर्श जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके जो रचनाकार हैं आचार्य दंडी हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न रहते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज हमने आप लोगों को अलंकार टॉपिक को बताया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इस जितने भी टॉपिक हुए हैं, लगभग व्याकरण के सभी टॉपिक हो गए हैं। छंद और मुहावरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम देखेंगे। बाकी शुद्ध अशुद्ध शब्द है तो समय मिलेगा तो देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है लगभग करवा दिए हैं। तो 4-5 बार आप अच्छे से देखिए, 4-5 बार देखिए और अपने जो तैयारी है उसको गति प्रदान कीजिए। तैयारी में लगे रहें क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और अगर आप BPSC 34.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। तो इधर से हम आपको उपलब्ध करवा देंगे नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट। और स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए तो नोट्स प्रैक्टिस सेट दे देंगे प्रीवियस सेट, जिसको आप 2-3 बार कीजिएगा स्टेट आपका हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। हिंदी जंक्शन चैनल पे आपको समय से सारा चीज़ उपलब्ध करवाएगा। आपकी तैयारी की संपूर्ण जवाबदेही मेरे ऊपर है। तो हम अपनी जवाबदेही पे खड़ा उतरेंगे। आपका रिजल्ट होगा। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना योगदान दिया है बिहार में एक शिक्षक के रूप में। आगे आप भी दे सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्लास कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।